सुबह से अहाना ने पूजा की सारी तैयारियां खुद की थी। उसने साड़ी पहनी थी, माथे पर लाल बिंदी, हाथों में चूड़ियां और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। वह चाहती थी कि सब कुछ सही चले क्योंकि यह दिन माँ दुर्गा के आशीर्वाद का दिन था। मगर किसे पता था कि उसी दिन उसकी किस्मत उस पर ऐसा कहर बरपाने वाली है जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगी। बुआ जी, जो बाहर से बहुत धार्मिक और सच्चरित्र दिखती थीं, भीतर ही भीतर अहाना से नफरत करती थी। उन्हें यह बात पसंद नहीं थी कि दुर्गा देवी अहाना की तारीफ करती हैं और उसे अपनी छोटी बेटी जैसा मानती हैं। बुआ जी सोचती थी कि जब से यह लड़की इस घर में आई है, सबकी नज़र में मेरी अहमियत कम हो गई है। इसी जलन ने बुआ जी को अंधा कर दिया। उन्होंने ठान लिया था कि वह अहाना को इस घर से निकालकर ही दम लेंगी। उन्होंने मोहल्ले के एक बदनाम लड़के को पैसे देकर बुलाया और कहा, तुझे बस इतना करना है कि उस लड़की की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। उसे नशे में कर देना ताकि सबके सामने उसका तमाशा बन जाए। लड़का बोला, हो जाएगा बुआ जी, बस पैसे पूरे चाहिए। बुआ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, काम सही होना चाहिए, वरना पछताना पड़ेगा। दुर्गा पूजा का दिन आया। घर में भोग, आरती और प्रसाद की तैयारियां चल रही थी। अहाना हर चीज पर ध्यान दे रही थी। तभी वही लड़का आया और बोला, बहन जी, मैं मोहल्ले के पंडाल से आया हूँ, पूजा के लिए ठंडाई लाया हूँ। अहाना ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, सबको दे दो। लड़का बोला, पहले आप भी थोड़ा पी लीजिए, सुबह से थक गई होंगी। अहाना ने बिना कुछ सोचे ठंडाई का गिलास ले लिया। धीरे धीरे उसकी आंखें बोझिल होने लगी, जुबान लड़खड़ाने लगी। बाकी तीनों बहुएं भी वही ठंडाई पी चुकी थी और सब पर असर दिखने लगा। कुछ ही देर में चारों बहुएं नशे में झूमने लगीं। कोई गाने लगी, कोई नाचने लगी, कोई जोर जोर से बोलने लगी। सभी मेहमान और घरवाले दंग रह गए। ये सब क्या हो गया? उसी वक्त अर्जुन आया। उसने देखा कि अहाना उसी बदनाम लड़के से बात कर रही है। वह गुस्से में चिल्लाया, अहाना, तुम्हें शर्म नहीं आती? यह क्या कर रही हो? अहाना नशे में थी, बोली, अर्जुन, तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? अर्जुन का गुस्सा बढ़ गया। उसने सबके सामने अहाना के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। ढोलन गाड़े रुक गए। सबके चेहरे पर सन्नाटा। अहां अहाना का दिल टूट गया। बिना किसी गलती के उसे सबके सामने बेइज्जत कर दिया गया। वह रोती हुई बोली, माँ, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैंने बस एक गिलास ठंडाई पी थी। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। दुर्गा देवी बोली, अब बहुत हो गया, अपना सामान बांधो और इस घर से निकल जाओ। अहाना ने आंसू पोंछे और कहा, माँ, अगर मैं बेगुनाह निकली तो क्या आप मुझे माफ करेंगी? दुर्गा देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। अहाना घर से निकल गई, लेकिन उसके दिल में एक ही बात थी, मुझे अपना सच साबित करना है। वह मोहल्ले के उस हिस्से में गई जहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे। उसने दुकानदार से कहा, भाई साहब, मुझे उस दिन की फुटेज चाहिए जब दुर्गा पूजा का दिन था। दुकानदार ने पूछा, क्यों बहन? अहाना बोली, मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है, मुझे अपना सच साबित करना है। जब उसने फुटेज देखी तो उसमें साफ दिखाई दिया, वही लड़का ठंडाई में कुछ मिला रहा है और हंसते हुए कहता है, बुआ जी का काम हो गया। अहाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने वह फुटेज फोन में रिकॉर्ड की और सीधा घर की ओर भागी। घर पहुंचकर उसने सबको बुलाया। दुर्गा देवी, अर्जुन, बाकी बहुएं और बुआ जी सब हॉल में थे। अहाना बोली, माँ, आपने कहा था अगर मैं बेगुनाह निकली तो आप मुझे माफ करेंगी।
अब सच देख लीजिए। उसने मोबाइल सबके सामने रखा। वीडियो चला। वही लड़का ठंडाई में कुछ मिला रहा था और कह रहा था, बुआ जी का काम हो गया। सबके होश उड़ गए। दुर्गा देवी ने बुआ जी की ओर देखा। यह क्या है? बुआ जी का चेहरा सफेद पड़ गया। बोली, मुझे कुछ नहीं पता, यह झूठ है। दुर्गा देवी गरजीं, अब सच सामने आएगा। अपना सच साबित करना है। जब उसने फुटेज देखी तो उसमें साफ दिखाई दिया, वही लड़का ठंडाई में कुछ मिला रहा है और हंसते हुए कहता है, बुआ जी का काम हो गया। अहाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने वह फुटेज फोन में रिकॉर्ड की और सीधा घर की ओर भागी। घर पहुंचकर उसने सबको बुलाया। दुर्गा देवी, अर्जुन, बाकी बहुएं और बुआ जी सब हॉल में थे। अहाना बोली, माँ, आपने कहा था अगर मैं बेगुनाह निकली तो आप मुझे माफ करेंगी। अब सच देख लीजिए। उसने मोबाइल सबके सामने रखा। वीडियो चला। वही लड़का ठंडाई में कुछ मिला रहा था और कह रहा था, बुआ जी का काम हो गया। सबके होश उड़ गए। दुर्गा देवी ने बुआ जी की ओर देखा। यह सुबह से अहाना ने पूजा की सारी तैयारियां खुद की थी। उसने साड़ी पहनी थी, माथे पर लाल बिंदी, हाथों में चूड़ियां और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। वह चाहती थी कि सब कुछ सही चले क्योंकि यह दिन माँ दुर्गा के आशीर्वाद का दिन था। मगर किसे पता था कि उसी दिन उसकी किस्मत उस पर ऐसा कहर बरपाने वाली है जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगी। बुआ जी, जो बाहर से बहुत धार्मिक और सच्चरित्र दिखती थीं, भीतर ही भीतर अहाना से नफरत करती थी। उन्हें यह बात पसंद नहीं थी कि दुर्गा देवी अहाना की तारीफ करती है और उसे अपनी छोटी बेटी जैसा मानती है। बुआ जी सोचती थी कि जब से यह लड़की इस घर में आई है, सबकी नज़र में मेरी अहमियत कम हो गई है। इसी जलन ने बुआ जी को अंधा कर दिया। उन्होंने ठान लिया था कि वह अहाना को इस घर से निकालकर ही दम लेंगी। उन्होंने मोहल्ले के एक बदनाम लड़के को पैसे देकर बुलाया और कहा, तुझे बस इतना करना है कि उस लड़की की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। उसे नशे में कर देना ताकि सबके सामने उसका तमाशा बन जाए। लड़का बोला, हो जाएगा बुआ जी, बस पैसे पूरे चाहिए। बुआ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, काम सही होना चाहिए, वरना पछताना पड़ेगा। दुर्गा पूजा का दिन आया। घर में